सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RGXYZ में। तो गाइस, मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ BA BSc बीकॉम तीनों सेमेस्टर का कोरिकुलर यानी कि चौथे सेमेस्टर का ये है और फिजिकल एजुकेशन एंड योगा इस पेपर का नाम है। तो गाइस, तो मैं आज आप सभी के लिए ये फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का वीडियो बना रहा हूँ जिसमें 2024 का है ये। और अगर ये 2024 का आप पढ़ लेते हैं तो ये 9 तारीख का जो पेपर है वो एकदम से आपका क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, इस पेपर में अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो लगभग 70 में से 40 क्वेश्चन इसी में से ज़रूर फंस जाएगा। तो गाइस, मैं अब स्टार्ट करता हूँ फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अष्टांग योग का दूसरा चरण कौन सा है? तो अष्टांग योग का दूसरा चरण नियम होता है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं। फिर बंध कितने प्रकार के होते? बंध 4 प्रकार के होते गाइस, नोट कर लीजिएगा। और योग में कितने शुद्ध क्रियाएं होती? योग में 6 शुद्ध क्रियाएं होती। योग में 6 शुद्ध क्रियाएं होती। आप सभी ये नोट करते जाइएगा। इसमें से कौन अष्टांग योग का अंग नहीं है? अष्टांग योग का अंग धौती नहीं है। तो गाइस, आगे चलते हैं। योग शब्द संस्कृत के किस धातु से निर्मित है? योग शब्द संस्कृत के युज धातु से निर्मित है। तो गाइस, मैं आप सभी को बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूं क्योंकि गाइस इसमें से 75 क्वेश्चन है और आप सभी का पेपर लगभग 2-3 घंटे बाद है। आज 9 तारीख है, तो आज 2-3 घंटे बाद आप सभी का पेपर हो जाएगा। इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड पढ़ा के इसे जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ। आप सभी इसको एक बार चेकआउट कर लेंगे, जिससे इसमें से लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आपके जरूर फंस जाएंगे। तो गाइस, आगे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन, कौन सी गतिविधि मार्शल आर्ट से संबंधित है? तो उपरोक्त सभी यानी कि कराटे, जूडो, मुई थाई, चारों मतलब तीनों इसी में से संबंधित हैं। तो गाइस, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षणिक दृष्टि से मनोरंजन आवश्यक है। कैसा मनोरंजन आवश्यक है? विद्यालय के रुचिपूर्ण वातावरण के लिए यह मनोरंजन आवश्यक है। कैनोइंग खेल से संबंधित है। कैनोइंग खेल से जल खेल जो होता है वो कैनोइंग खेल से संबंधित है। और आते आते हैं 9वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गतिविधि आंतरिक चार दीवारी के अंदर यानी कि गतिविधि से संबंधित नहीं? कौन सी संबंधित नहीं? चार दीवारी के अंतर्गत चित्रकला संबंधित यानी कि चार दीवारी के अंदर बैठकर हम चित्रकला कर सकते हैं, कोलाज कर सकते हैं, उसके बाद निर्दिष्ट नृत्य कर सकते हैं। लेकिन फुटबॉल जो कि है ये प्लेग्राउंड में खेला जाता है, ये कि चार दीवारी के बीच में नहीं खेला जाता है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो माँ का ट्रॉफी दी जाती है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो गाइस, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भारत रत्न दिया गया? किस खिलाड़ी को भारत रत्न दिया गया? सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया है, जो कि कपिल देव, MS धोनी और रवि शास्त्री को ये रत्न नहीं दिया गया है। किस क्षेत्र में परंपरागत भारतीय खेलों का उपयोग किया गया है? तो शैक्षणिक क्षेत्र में पारंपरिक भारतीय खेलों का उपयोग किया गया है। तो आंसर नंबर मतलब क्वेश्चन 13वां देखते हैं। कौन सा सिद्धांत मनोरंजन के सिद्धांत से संबंधित नहीं? कौन सा सिद्धांत मनोरंजन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तनाव का सिद्धांत। तनाव का सिद्धांत मनोरंजन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अब आगे देखते हैं गाइस, 14वां क्वेश्चन। कौन सा आसन बैठकर किए जाने वाला आसन से संबंधित है? तो सुखासन जो है ये बैठकर किए जाने वाला आसन है। कौन सा आसन बैठकर किए जाने वाले आसन नहीं है? तो सुखासन बैठकर किए जाने वाला आसन है और सेतु बंधासन ये बैठकर किए जाने वाला आसन नहीं है। तो 16वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित खेलों में मलखंभ का संबंध किस खेल से है? मलखंभ का संबंध जिम्नास्टिक खेल से है। जिम्नास्टिक खेल आप सभी नहीं जानते होंगे, हम ये बहुत जिम्बाब्वे में खेला जाता है, जो कि जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। तो आइए अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं। अष्टांग योग के नियम से संबंधित है। अष्टांग योग से कौन सा नियम संबंधित? उपरोक्त सभी यानी कि तप, शौच, स्वास्थ्य तीनों अष्टांग योग में शामिल हैं। कौन सा तथ्य प्राणायाम के आधार से संबंधित है? तो उपरोक्त सभी यानी कि पूरक, कुंभक, रेचक ये सभी प्राणायाम से संबंधित है। तो गाइस, आप सभी के लिए एक नोटिस है जो कि अष्टांग योग के नियम से संबंधित, यानी कि आप सभी 8 योग को यूट्यूब से या फिर गूगल से सर्च करके आप सभी लोग देख लेंगे। इसी में से क्वेश्चन ज़्यादा फंस रहा है। तो आगे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन। ध्यान प्रमुख रूप से संबंधित है। क्या प्रमुख रूप से संबंधित? मानसिक गतिविधियों से। ध्यान प्रमुख रूप से मानसिक गतिविधियों से संबंधित, यानी कि आंसर नंबर 2 इज राइट आंसर। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन। समत्व योग मुच्चे योग की यह परिभाषा संबंधित है। किससे संबंधित? गीता से संबंधित, यानी कि आंसर नंबर 1 सही है। अभी 21वां क्वेश्चन देखते हैं। जीवन शैली प्रभावित होती, किससे जीवन शैली प्रभावित? उपरोक्त सभी यानी कि शिक्षा से, शारीरिक गतिविधियों से और सांस्कृतिक, तीनों से जीवन शैली प्रभावित होती है।
विश्व बंधुत्व शैली संबंधित है, किससे संबंधित है? विश्व बंधुत्व शैली इसमें से किसी में से संबंधित नहीं है। धर्म, जाति और राजनीति विश्व बंधुत्व को बढ़ावा नहीं देती है। आ जाते हैं 23वां क्वेश्चन देखते हैं। जीवन शैली संबंधित है, जीवन शैली किससे संबंधित है? उपरोक्त सभी, यानी कि संस्कृति से, रहन सहन के स्तर से, भोजन व्यवस्था से, यानी कि तीनों से संबंधित है जीवन शैली। स्वास्थ्य समाज संबंधित है, क्या स्वास्थ्य समाज संबंधित है? अनुकूलता से संबंधित है, यानी कि स्वस्थ समाज अनुकूलता से संबंधित है। आंसर नंबर 1 इज राइट आंसर। अब आ जाते हैं 25वां देखते हैं। एक विद्यालय में खेल का मैदान उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यानी कि कुप्रभाव होगा, प्रत्यक्ष रूप से कुप्रभाव होगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि आंसर नंबर 3 इज राइट आंसर। 26वां देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी कि खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि आंसर नंबर 1 इज राइट आंसर। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ हुआ है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ है? 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ हुआ, यानी कि आंसर नंबर 3 इज राइट आंसर। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत वर्ष 1930 में हुई थी, यानी कि पहला क्वेश्चन इज राइट आंसर। खो खो खेल में एक तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो खेल में एक तरफ 9 खिलाड़ी, यानी टोटल 9 दूनी 18 खिलाड़ी होते हैं। तो गाइस, आप सभी को अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अब लगभग 1 से या 2 घंटे के बाद आप सभी क्या पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो आप सभी इसको जरूर देखते जाइएगा, यानी कि 2-3 घंटे में स्टार्ट हो जाएगा। कबड्डी में एक तरफ खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं? एक तरफ 7 खिलाड़ी, यानी 7 दूनी 14 खिलाड़ी कबड्डी में टोटल होते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल भारत का हॉकी है, जो कि आंसर नंबर 1 इज राइट आंसर। 32वां देखते हैं। किस शहर में प्रथम एशियन खेल का आयोजन हुआ था? एशियन खेल का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, भारत के नई दिल्ली में एशियन खेल का आरंभ हुआ था। शारीरिक शिक्षा में तालबद्ध व्यायाम होते हैं, कैसा व्यायाम होते हैं? उपरोक्त सभी, यानी कि लेजियल, डंबल, मास पीटी सभी व्यायाम होते हैं। इलियड तथा ओडिसी महाकाव्य किसने लिखी? इलियड तथा ओडिसी महाकाव्य अंधे कवि होमर ने लिखी थी, होमर ने लिखी थी, इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये देखते हैं 35वां। मधुमेह की रोकथाम का उपाय क्या है? मधुमेह का रोकथाम का उपयोग तीसरा, यानी कि पहला और दूसरा सही है, यानी कि संतुलन आहार होना चाहिए और नियमित व्यायाम होना चाहिए। अब 36वां देखते हैं। 1982 में एशियन खेल का आयोजन किस देश में हुआ था? 1982 में एशियन खेल का आयोजन भारत में हुआ था, जो कि आंसर नंबर 1 इज राइट आंसर। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले क्यों दर्शाते हैं? 5 छल्ले महाद्वीप को दर्शाते हैं, यानी कि आंसर नंबर 2 इज राइट आंसर। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? आप सभी को पता ही होगा, नीरज चोपड़ा ने 2023 में प्रथम रैंक हासिल किया था, जो कि भाला फेंक खेल से संबंधित है। आंसर नंबर 1 इज राइट आंसर। तो कौन सा गामक क्षमता शारीरिक फिटनेस का घटक है? कौन सा क्षमता शारीरिक फिटनेस का घटक है? उपरोक्त सभी, यानी कि शक्ति, सहनशील, चपलता, तीनों शारीरिक क्षमता से शारीरिक फिटनेस का घटक है। तो गाइस, आज देखते हैं 40वां क्वेश्चन। शारीरिक शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र का ही अभिन्न अंग है, कथन सही है या गलत? यानी कि ये कथन पूर्ण रूप से सही है, आंसर नंबर 2 इज राइट आंसर। आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता कौन थे? आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता फादर हेनरी नहीं थे, एच बक नहीं थे, इनमें से कोई नहीं, यानी कि पीडी कुबर्टिन, यानी कि आंसर नंबर 1 इज राइट आंसर। अब 42वां क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा प्रक्रिया है जिसकी निर्भरता होती है, किसकी निर्भरता होती है? उपरोक्त सभी, यानी कि शारीरिक क्रिया, सामाजिक क्रिया और मानसिक क्रिया तीनों रूप से निर्भरता होती है, यानी कि आंसर नंबर 4 इज राइट आंसर। अब आते हैं 43वां क्वेश्चन देखते हैं। आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? आईओसी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड, जो कि आंसर नंबर 3 इज राइट आंसर। प्राचीन ओलंपिक खेलों पर किस सम्राट द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था? थियोडोसियस द्वारा मतलब प्रतिबंध लगाए गए थे। तो गाइस, आप सभी को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी भी 2024 के क्वेश्चन पेपर में से लगभग आप सभी का 40 से 50 क्वेश्चन फंस जाएगा। तो आप सभी इसको एक बार ज़रूर बढ़िया से देख लीजिएगा और जाके अच्छे से अपना पेपर दे दीजिएगा। तो आते हैं 45वां क्वेश्चन देखते हैं। संतुलित आहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे शरीर में नहीं होता है तो हमारे संतुलित आहार को अच्छा नहीं माना जाता है, यानी कि आंसर नंबर 3 इज राइट आंसर। शक्ति का विकास किया जा सकता है, शक्ति का विकास कैसे किया जाता है? यानी कि उपरोक्त सभी चौथा सही है, यानी कि
प्रशिक्षण द्वारा, मेडिसिन बाल प्रशिक्षण द्वारा, अनुकूलन प्रशिक्षण द्वारा, यानी कि उपरोक्त सभी है। आंसर नंबर 4 इज राइट आंसर। 47वां क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का स्वर्ग युग है, कौन सा स्वर्ग युग है? एथेंस काल। एथेंस काल को शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब आ जाते हैं 48वां क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करने वाले कारक उपरोक्त सभी, यानी कि आंसर नंबर 4 इज राइट आंसर, क्योंकि आहार, आयु और शारीरिक गठन तीनों फिटनेस प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी चौथा हमारा सही है। अब 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं, योग सूत्र में कितने अध्याय होते हैं? योग सूत्र में 4 अध्याय होते हैं, नोटिस कर लीजिएगा, 100% ये आएगा, योग सूत्र में 4 अध्याय होते हैं। 50वां आप देख लेते हैं, खेल कूद से संबंधित समाजशास्त्र की शाखा को कहा जाता है, कौन सा शाखा कहा जाता है? खेल समाजशास्त्र। आंसर नंबर 2 इज राइट आंसर। अब 51वां क्वेश्चन देख लेते हैं, शारीरिक एवं मानसिक शिक्षा शुद्ध करने वाले योग है, कौन सा योग है? उपरोक्त सभी, यानी कि लय योग, कर्म योग और हठ योग तीनों शारीरिक एवं मानसिक शुद्ध करने वाला योग है। अब 52वां क्वेश्चन देख लेते हैं, साई का फुल फॉर्म क्या है? साई का फुल फॉर्म भारतीय खेल प्राधिकरण से संबंधित है, यानी कि आंसर नंबर 3 इज राइट आंसर। 53वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है, आंसर नंबर 4 इज राइट आंसर। भोजन करने के तुरंत बाद किस आसन को करना चाहिए? यानी कि वज्रासन को करना चाहिए, आंसर नंबर 1 इज राइट आंसर। पियरे वायरन की डी कुबर्डिन कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे, जो कि प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, आंसर नंबर 1 इज राइट आंसर। 56वां देख लेते हैं, ओलंपिक का मोटो किसे माना जाता है? उपरोक्त सभी, यानी कि सीटीएस को भी माना जाता है, आरटीएस को भी माना जाता है और फोर्टीएस को भी, यानी कि उपरोक्त सभी को माना जाता है, नंबर 4 इज राइट आंसर। तो अल्टीएस का अर्थ है, अल्टीएस का क्या अर्थ है? अल्टीएस का अर्थ होता है ऊंचा, आंसर नंबर 3 इज राइट आंसर। कौन सा आहार घटक सूक्ष्म पोषण है? कौन सा आहार घटक सूक्ष्म पोषण है, यानी खनिज लवण जो होता है हमारा सूक्ष्म पोषण होता है, तीसरा का सही है। तो योग अभ्यास के लिए उत्तम समय है, योग अभ्यास के लिए सुबह का समय एकदम उच्चतम होता है, आंसर नंबर 1 इज राइट आंसर। नेत्र की समस्या के लिए यौगिक अभ्यास है, कौन सा अभ्यास है? त्रायक अभ्यास, आंसर नंबर 3 इज राइट आंसर। अब 61वां देख लेते हैं, जो कि हमारा अब लास्ट का 15 बचा है, तो आप सभी जरूरी से चेकआउट करिएगा, उसके बाद ही जाइएगा पेपर देखने, क्योंकि ये लास्ट का 15 क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी? फिट इंडिया अभियान की शुरुआत 29 अगस्त 2019 को हुई थी, यानी कि आंसर नंबर 2 इज राइट आंसर। अष्टांग योग के कितने भाग हैं? 8 भाग हैं, 8 भाग आप सभी लोग गूगल से सर्च करके रख लीजिएगा, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं 63वां, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? सूर्य नमस्कार में टोटल 12 चरण होते हैं, जो कि आंसर नंबर 3 इज राइट आंसर। कौन सा अंतरंग योग अभ्यास है? कौन सा अंतरंग योग अभ्यास है, यानी कि ध्यान जो है, जो हमारा अंतरंग योग अभ्यास है। 65वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्जुन अवार्ड किस सन में शुरू हुआ था? यानी कि 1961 में शुरू हुआ था अर्जुन अवार्ड। योग सूत्र के रचयिता का नाम? महर्षि पतंजलि, जिन्होंने 14 माहेश्वर सूत्र को दिया है, तो आंसर नंबर 1 इज राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस, आंसर नंबर 1 इज राइट आंसर। कौन सा भारत का प्रसिद्ध योग संस्थान है? हमारे भारत का पूर्व प्रसिद्ध योग संस्थान है, कौन है? कवल्य धाम, यानी कि आंसर नंबर 1 इज राइट आंसर। कौन सा एक प्रसिद्ध योग व्यक्तित्व है? कौन सा एक प्रसिद्ध योग व्यक्तित्व है, यानी कि एच सी बक जो है हमारे योग व्यक्तित्व हैं, आंसर नंबर 3 इज राइट आंसर। यानी कि अब 70वां देख लेते हैं, कांचक किसका बना होता है? कांचक कांच का बना, जो कि गोली, आमतौर पर गोली नाम दिया गया है इसे, मतलब गवई भाषा में। तो यानी कि 71वां देख लेते हैं, रणजीत ट्रॉफी संबंधित, रणजीत ट्रॉफी क्रिकेट संबंधित, आप सभी लोग इसे जरूर जानते होंगे, आंसर नंबर 3 इज राइट आंसर। 72वां देख लेते हैं, मधुमेह के लिए सर्वोत्तम आसन क्या है? मांडूकासन, यानी कि आंसर नंबर 1 इज राइट आंसर। अब देख लेते हैं 73वां, खो खो किस देश का प्रसिद्ध खेल है? खो खो भारत का प्रसिद्ध खेल है, यानी कि आंसर नंबर 2 इज राइट आंसर। गिल्ली डंडा में गिल्ली का आकार होता है अंडाकार, यानी कि आंसर नंबर 3 इज राइट आंसर। वास्तव में शारीरिक शिक्षा का एक सक्रिय रूप है, कौन सा? व्यायाम हमारे शारीरिक शिक्षा का एक सक्रिय रूप है। तो गाइस, अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और आप सभी उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो कि बीए 4th सेमेस्टर के बीए, बीएससी एवं बीकॉम में आते हैं, उनका को करिकुलर है, जो कि
अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो गाइस अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से पेपर दीजिएगा। धन्यवाद।